दोस्तों आपने CPWD का नाम तो सुना होगा। क्या आप भी CPWD के साथ सरकारी परियोजनाओं में काम करना चाहते हैं या CPWD के सरकारी परियोजनाओं में ठेकेदार बनना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आज मैं सिर्फ और सिर्फ CPWD के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आज मैं इस वीडियो में CPWD के रजिस्ट्रेशन के बारे में हर एक चीज बताऊंगा कि अगर आप CPWD के साथ काम करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी फीस लगती है, क्या उसका प्रोसेस होता है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप CPWD के साथ वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि CPWD क्या है। CPW का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। मतलब कि सेंट्रल में जितने भी पब्लिक निर्माण होते हैं उन सब का काम CPWD के थ्रू ही होता है। CPWD भारत सरकार की एक प्रमुख निर्माण एजेंसी है। यदि आप सड़कों के निर्माण, इमारतों के निर्माण और बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं तो आपको CPWD में रजिस्ट्रेशन करना, CPWD में पंजीकरण करना आवश्यक है। बिना CPWD में रजिस्ट्रेशन किए आप CPWD से कोई भी कार्य, कोई भी काम नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसे कैसे करें, आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको CPWD में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए और कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। CPWD के ठेकेदारों के लिए रजिस्ट्रेशन डिफरेंट श्रेणियों में, सेक्टर्स में होते हैं, जैसे सिविल का कार्य, इलेक्ट्रिकल का कार्य, मैकेनिकल का कार्य, हार्टिकल्चर का कार्य। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ अनुभव होना चाहिए। जिस भी सेक्टर में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उसी सेक्टर में आपके पास अनुभव होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी आपके पास होनी। ठेकेदारों की एक अलग श्रेणी होती है, एक अलग कैटेगरी होती है और उनकी अलग अलग पात्रता, एलिजिबिलिटी होती है। उसका मैं आपको एक इमेज लगा दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको CPWD में रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है cpwd.gov.in की वेबसाइट पे, वहां पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो जनरल से इंफॉर्मेशन होते हैं, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें करके आपको एक अकाउंट जनरेट करना है। इसके बाद आपको एक आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। आवेदन फॉर्म में आपको अपने कंपनी के बारे में, कंपनी के वित्तीय के बारे में और उसके जो भी अनुभव हैं उसके बारे में आपको अपडेट करना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको उससे रिलेटेड दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, जैसे पैन कार्ड, GST, कंपनी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, आपके पास जो भी तकनीकी अनुभव है, अनुभव का सर्टिफिकेट और साथ में जो भी आपकी तकनीकी योग्यता है उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग वर्क के लिए उनके अलग अलग फीस होते हैं, वो आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन होता है। वो वेरिफिकेशन कौन करता है? जो भी CPWD के ऑफिसर होते हैं, वो आपके द्वारा किए गए एप्लीकेशंस को देखते हैं, उसको देखते हैं और सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और जो आपने डिटेल्स फिलअप की है वो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो आपको CPWD के द्वारा एक सर्टिफिकेट दे दिया। अब हम इसमें समझते हैं कि शुल्क कितना जमा करना होता है। तो शुल्क की बात करें, फीस की बात करें तो दोस्तों इसमें कई कैटेगरी के ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग फीस होते हैं। तो फीस की डिटेल दोस्तों मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग ठेकेदारों के लिए अलग अलग फीस होती है। कुछ ऐसी कैटेगरी भी होती है जहां पे आपको एप्लीकेशन फीस करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आवेदन करने हैं तो कुछ इसमें टिप्स जरूरी है। वो टिप्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, पहला। दूसरा, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फील्ड में। जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है।
और साथ में ही आपके पास टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और दोस्तों अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए सही डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करें। और अगर सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से आपके पास कोई रेक्टिफिकेशन आता है या फिर कोई मेल आता है तो उसका आप तुरंत रिप्लाई करें। अदरवाइज अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थी सीपीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंप्लीट एक प्रोसेस। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि इसमें अलग अलग टेंडर्स के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।